विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों से ली गई कथाओं के लिए आप मेरे चैनल कृष्णाय नमः को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हिंदू सनातन धर्म की सदा ही जय। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था पितामह भीष्म द्वारा कौरव सेना के रथी, अतिरथी तथा महारथी योद्धाओं के बारे में, और अंत में पितामह भीष्म और महारथी कर्ण एक वाद विवाद में भी उलझ गए थे। फिर दुर्योधन द्वारा उनको शांत करवाया गया। ये उस वीडियो का अगला और अंतिम भाग है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पितामह भीष्म ने कैसे बताया दुर्योधन को पांडव सेना में कौन से है रथी, अतिरथी तथा महारथी शूरवीर। भीष्म ने कहा, राजन नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी तथा अर्धरथियों का वर्णन मैंने किया। अब मुझसे पांडव सेना के योद्धाओं के बारे में सुनो। कुंती का हर्ष बढ़ाने वाले राजा युधिष्ठिर एक रथी है। ये समर भूमि में अग्नि की तरह विचरेंगे। भीमसेन तो 8 रथियों के बराबर है। इनमें 10,000 हाथियों का बल और गदा तथा बाणों द्वारा युद्ध में उनके समान कोई नहीं है, और अलौकिक तेज से वे संपन्न हैं। माद्री नंदन नकुल और सहदेव दोनों ही भाई अश्विनी कुमारों के समान रूपवान हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। ये चारों भाई तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्र के समान विचरेंगे। वे साल्व वृक्ष के समान ऊंचे हैं और उनकी ऊंचाई अन्य पुरुषों से 1 बित्या अधिक है। इन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त की है। इनके शस्त्रों को ना ही कोई सह सकता है और ना ही कोई उठा सकता है, ना ही इन पर प्रत्यंतर चढ़ा सकता है और ना ही कोई इनके बाणों का प्रयोग कर सकता है। वेग से चलने, लक्ष्य भेद करने, खाने पीने तथा धूलि क्रीड़ा करने में वे तो तुम्हें बाल्यकाल में ही पराजित कर चुके हैं। वे तो अवश्य ही तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे, कहीं तुम्हारा इनसे मुठभेड़ ना हो जाए। अर्जुन के सखा और साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। कौरव तथा पांडव दोनों सेना में अर्जुन के समान कोई भी वीर ऐसा नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी कोई अर्जुन के समान नहीं है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। उस धनंजय के रथ पे दिव्य गांडीव धनुष और कवच है। वायु के वेग के समान अश्व है तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 महान तरकश है। अर्जुन के रथ में यम, रुद्र, कुबेर, महेंद्र और वरुण आदि के अस्त्र शस्त्र है। भयंकर गदाएं, वज्र आदि तथा श्रेष्ठ आयुध है। अर्जुन ने उसी रथ के सहारे हिरण्यपुर में निवास करने वाले दानवों का संहार किया था। इसी तरह वे अब सेना का रक्षण करेंगे। मैं अथवा द्रोणाचार्य भी धनंजय का सामना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और यहाँ मैं और द्रोणाचार्य दोनों के दोनों वृद्ध हो चले हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुदसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतिकीर्ति, ये सभी के सभी महारथी है। विराट के पुत्र उत्तर को मैं उदार रथी मानता हूँ। लंबी भुजाओं वाले सुभद्रानंदन अभिमन्यु को तो मैं रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति मानता हूँ। वे अर्जुन और श्री कृष्ण की तरह ही पराक्रमी है। उसने विधिवत अस्त्र विद्या की प्राप्ति की है तथा युद्ध की अनेक कलाएं जानता है। मधुवंशी सात्विकी शूरवीर तथा रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति है। वृष्णिवंशी में प्रमुख तथा इन्होंने भय को जीत लिया है। सात्विकी एक अतिरथी योद्धा है। उत्तम औजा को मैं उदार रथी मानता हूँ और पराक्रमी युद्धामन्यु मेरे मत से एक श्रेष्ठ रथी है। इनके कई रथ, हाथी और घोड़े हैं जिन्होंने अपना शरीर राजा युधिष्ठिर के प्रिय करने के लिए निछावर कर दिया है। वृद्ध राजा द्रुपद और विराट भी युद्ध में अजय है। इन दोनों महापराक्रमी नरेशों को मैं महारथी मानता हूँ। वे दोनों महान धनुर्धर, सदाचारी, वीर्य, बल और बल से संयुक्त है। वे युद्ध में बड़े भयंकर है और अपने संबंधियों की रक्षा करके पृथक पृथक अक्षौहिणी सेना के साथ महान पराक्रम प्रकट करेंगे। द्रुपद पुत्र शिखंडी क्षत्रियों की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाला है। वे युधिष्ठिर की सेना का प्रमुख रथी है। उसके साथ पांचालों और प्रमाद्रों की बड़ी सेना है। पांडवों की संपूर्ण सेना के सेनापति और द्रोणाचार्य के महान शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से एक अतिरथी है। ये युद्ध में रुद्र के समान पराक्रम प्रकट करेंगे और शत्रुओं का सामना करेंगे। इसके पास देव सेना के समान एक विशाल सेना है, जिसकी संख्या बहुत होने के कारण सैनिक युद्ध में उसे समुद्र के समान बताते हैं। धृष्टद्युम्न का पुत्र शत्रुधर्मा एक अर्धरथी है, क्योंकि उसकी अभी बाल्यावस्था है और उसने शस्त्र विद्या में अभी इतना परिश्रम नहीं किया। शिशुपाल का पुत्र महाधनुर्धर छेदीराज धृष्टकेतु राजा युधिष्ठिर का संबंधी एवं महारथी है। ये छेदीराज अपने पुत्र के साथ आकर महान पराक्रम दिखाएंगे। शत्रुओं की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले क्षत्रदेव पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी है।
जयंत, अमितोजा और महारथी सत्यजित ये सभी वीर महारथी है। वे क्रोध में भरे हुए गजराज की भांति समरभूमि में पांचाल शिरोमणि युद्ध करेंगे। बलवान अज और भोज दोनों ही महारथी है। वे संपूर्ण शक्ति लगा के युद्ध करेंगे अपना सामर्थ्य का परिचय देने के लिए। 5 के राजकुमार सभी उदार रथी माने गए हैं। वेग पूर्वक अस्त्र चलाने में निपुण है तथा उन सभी का ध्वज लाल रंग का ही है। सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराक्ष ये सब योद्धा उदार रथी है। युद्ध ही इन सभी का शौर्य सूचक चिन्ह है। पारदशेमी को मैं महारथी मानता हूँ और राजा चित्रयुध मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी है। चित्रयुध संग्राम में शोभा पाने वाले तथा अर्जुन के भक्त है। चेकितान और सत्यधृति ये दोनों पुरुष पांडव सेना के महारथी माने गए हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ मानता हूँ। व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये दोनों नरेश मेरे मत से पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी है। राजा सेनाबिंदु का दूसरा नाम क्रोधंता है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन के समान पराक्रमी माने गए हैं। नरश्रेष्ठ काशीराज को तुम मुझ जैसा ही समझो। वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के समान माने गए हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले काशीराज एक रथी है, परंतु जब वे युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हैं तब इन्हें 8 रथियों के बराबर भी माना जाता है। द्रुपद का तारुण पुत्र सत्यजित धृष्टद्युम्न के समान ही शूरवीर है और अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। पांड्य राज भी एक अन्य महारथी है तथा वीर धनुर्धर और महान धनुष को धारण करने वाले पांडव पक्ष के एक सम्मानित महारथी है। राजा श्रेणीमान और वसुदान ये दोनों वीर अतिरथी माने गए हैं और शत्रुओं की नगरी पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है। राजा रोचमान एक महारथी है जो देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महान धनुर्धर तथा बलवान है और अतिरथी है। इनका धनुष्य महान है और वे वीर अतिरथियों में श्रेष्ठ तथा उनके साथ सैनिक आए हैं। वे सभी युद्ध की कला में निपुण हैं और सबके सब विख्यात वीर है। भीम और हिडिंबा का पुत्र राक्षसराज घटोत्कच बड़ा ही मायावी तथा रथयुद्धपतियों का भी युद्धपति है। उसे तो युद्ध अति ही प्रिय है। उसके साथ रहने वाले राक्षस एवं सचिव है, वो सब उसके ही समान वेश धारण करने वाले हैं। ये तथा विभिन्न स्थानों से अथवा जनपदों से जो राजा युधिष्ठिर के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनमें श्री कृष्ण का प्रधान स्थान है। गांधारी नंदन, ये मैंने तुम्हारे तथा शत्रु पक्ष के प्रधान रथियों, अतिरथियों, महारथियों तथा अर्धरथियों का वर्णन मैंने किया है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ है। वे सुदर्शन चक्र और गांडीव धनुष धारण करते हैं, परंतु सब जानते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा के कारण मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है। इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर मैंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को बिठाया था। मेरी प्रतिज्ञा के कारण मैं किसी भी स्त्री अथवा जो पहले स्त्री रह चुका है, मैं उस शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्थात नहीं मारूंगा, और साथ ही साथ मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। तो आज के इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। हिंदू सनातन धर्म की सदा ही जय। इसी तरह की धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल कृष्णाय नमः को सब्सक्राइब करें और मेरी सेना में शामिल हो जाएं। हरे कृष्णा।